फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 70 की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 71। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, सारे आर्टिकल्स कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कनेक्टेड जो चीजें हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। यानी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सबको हल कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट हल करेंगे। और जिनका डिसीजन फाइनल, अल्टीमेट जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई और इसमें नहीं रहेगा चीजें। देखते हैं हिंदी में क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशंक सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्लॉज में दिया है, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन और एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड void बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस मे बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall not be invalidated by reason of that declaration। मतलब कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट में से कोई एक बंदा जो कि इलेक्ट हो चुका है, ऑफिस ज्वाइन कर चुका है, और बाद में पता लगा कि उनका जो इलेक्शन था वो कुछ उसमें दिक्कत थी या कोई ऐसी गलत तरीके से कोई भी चीज हुई है, तो और सुप्रीम कोर्ट जो अल्टीमेट, जो ने पहले वाले क्लॉज में बताया था, अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इलेक्शन सही से नहीं हुआ है, जो भी है इनको इस ऑफिस से हटाया जाएगा। तो उस केस में क्या है कि जिस तारीख में उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, मान लो उन्होंने 1 फरवरी को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है और 15 फरवरी को पता लगता है कि वो क्या है, उनका जो इलेक्शन में कोई दिक्कत है और वो ऑफिस में नहीं रहेंगे, तो उस बीच 1 से लेकर 15 के बीच जो भी उन्होंने, जो ऐसे हमें पता है कि राष्ट्रपति साइनिंग अथॉरिटी है, किसी चीज में उन्होंने अगर साइन किया है तो वो ऐसा नहीं कि वो 1 से लेकर 15 तक के वो साइन अवैध माने जाएंगे। वैसे भी इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, मेन पावर क्या रहती है, पार्लियामेंट पर रहती है। तो जो भी चीज पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास आती है मोस्टली पार्लियामेंट से ही, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट से मेजोरिटी से साइन हो गई है, तो उसमें ज्यादा कुछ रोल रहता नहीं है प्रेसिडेंट का। तो इसलिए ये नियम है। हिंदी में देखते हैं, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के निश्चय की तारीख को या उसके पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अवधिमान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लॉज में देखते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी, अल्टीमेट लॉ वही बनाती है, तो वो जो भी प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उससे रिगार्डिंग पार्लियामेंट कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी नियम चेंज कर सकता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। हिंदी में देखते हैं, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन ही रह के करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज कर दिया। राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। The election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। यानी जो भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, उस इलेक्टोरल कॉलेज में से कोई एब्सेंट है तो उसको ये आधार नहीं माना जाएगा, उसको ऐसा रीजन नहीं माना जाएगा कि वो बंदा एब्सेंट था या 2 लोग इलेक्शन में एब्सेंट थे इसलिए मैं हार गया हूं, ऐसा नहीं है। जितने प्रेसिडेंट है जिनने वोटिंग किया उसके बेस पे जो जीतेगा जीतेगा और जो हारेगा हारेगा। ऐसा नहीं कि वो 4 बंदे इलेक्शन के लिए नहीं आए थे, ऐसा नहीं है, उसको कोई क्लॉज नहीं रहेगा। हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों में
किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कोई प्रश्न नहीं पूछा, मतलब कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी इस बेस पे कि लोग एब्सेंट थे वोटिंग करने वाले। तो मैरून बैरियर अकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी। थैंक यू।